नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो कोलकाता जोन के कट ऑफ के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि कोलकाता जोन के फाइनल मेरिट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, किस कैटेगरी के कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे सीबेट के लिए, इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी तथा इसमें बात किया जाएगा कि साइको का टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनेगा कि ओवरऑल बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलकाता जोन में सीट्स कितनी हैं कैटेगरी वाइज। तो उस पर हम अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि यूआर की सीट है वो 1 मिनट उसको हम देखते हैं कि यूआर की सीट है वो 337 ईस्टर्न रेलवे में और 100 एससीआर में, तो टोटल 437 सीट है। उसी तरह एससी की सीट की बात करें तो 123, 35, 158 सीट एससी की है। एसटी की बात करें तो 142 सीट हो जा रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो 288 सीट हो जा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98 सीट्स हो जा रहे हैं। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट है 1100 कुछ के करीब है, जो आगे हम देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो 1123 टोटल वैकेंसी है। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात करें तो कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं सीबेट के लिए, तो 7819 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि 6.96 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इसके लिए हम लिए हैं रैंक जी के डाटा को। तो रैंक जी के डाटा में टोटल अपीयर कैंडिडेट है 7015, जो अपना स्कोर कार्ड चेक किया है रैंक जी के वेबसाइट पे। तो उसके बेसिस पे हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कोलकाता जोन में। तो इसमें हमने क्या किया है, कट ऑफ पता लगाने के लिए हमने एक सबसे यूनिक अप्रोच लिया है जो आपको कोई नहीं बताएगा अभी तक यूट्यूब पे। सबसे पहले हम ही इस मेथड से इस चीज़ को शुरू किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रेंज लिया है कि किसी रेंज के बच्चे, उस रेंज में किस कैटेगरी से बच्चे आते। तो हमने ये रेंज लिया है 75 का रेंज। तो 75 के रेंज में हमने फाइंड आउट किया है कि किस कैटेगरी से कितने बच्चे आते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 2027 कैंडिडेट है जो 75 के इक्वल या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए। इसमें किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट है, तो इस पर अगर हम देखेंगे तो 602 कैंडिडेट यूआर से आ रहा है जो यूआर कैटेगरी के है। 997 कैंडिडेट है जो ओबीसी की है। ईडब्ल्यूएस के 124 कैंडिडेट आ रहे हैं। एससी के 278 कैंडिडेट आ रहे हैं और एसटी के 26 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 75 के इक्वल्स मार्क्स के कितने कैंडिडेट है। तो 2027 कैंडिडेट है जो 75 के इक्वल या उससे ज़्यादा नंबर लेके आए, जिसमें 602 यूआर से है, 997 ओबीसी से है, 124 ईडब्ल्यूएस से है, 278 एससी से है और 26 एसटी से है। हमने क्या किया है कि इनका परसेंटेज निकाला है कि किस कैटेगरी से कितने परसेंट बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं किस कैटेगरी के, उनका परसेंटेज वेटेज निकाला। तो लगभग बात करें तो 29% बच्चे यूआर के हैं, 49% बच्चे ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 6% बच्चे हैं, एसटी के 13% बच्चे हैं और एससी के 13% बच्चे और एसटी के 1% बच्चे के करीब में आ रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि यूआर की जो टोटल सीट है यानी 437 यूआर के सीट्स हैं, इनको हमने क्या किया है कैटेगरी वाइज उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग बांट दिया है। जिनकी जितनी परसेंटेज है उसके हिसाब से उनको उतने सीट दे दिए। जैसे हम बात करें तो 29% यूआर के कैंडिडेट्स है, तो अगर हम 437 का 29% निकालें तो 129 का सीट्स यूआर के लिए निकल के आए हैं। ओबीसी के लिए यानी यूआर की सीट्स में सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो उनको हम लोग कैटेगरी बाय बांट दिया कि इसमें किस कैटेगरी के कितने के बच्चे कितने आ जाएंगे। तो उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग 129 सीट जो यूआर कैटेगरी से प्रॉपर है उनको मिल जाएंगे। 214 सीट ले लेंगे ओबीसी वाले, 26 सीट ले लेंगे ईडब्ल्यूएस वाले, 59 सीट ले लेंगे एससी वाले और एसटी वाले 5 सीट ले लेंगे। इस तरह से अगर बात करें तो
उनके टोटल सीट कितने हो जाएंगे, तो यूआर के लिए निकल जा रहे हैं 129 सीट, ओबीसी के लिए 288 सीट्स उनके पहले से थे और 214 सीट जो यूआर से लेंगे तो टोटल उनके लिए सीट बन जा रहा है 502 मेरे अकॉर्डिंग। डब्ल्यूएस के लिए 98 सीट उनके पहले से और 26 सीट वो यूआर से ले लेंगे तो उनके सीट हो जाएंगे 124। एससी के लिए हो जाएंगे 217 सीट्स और एसटी के लिए 147 सीट्स मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे टोटल। तो उसी चीज़ का जिक्र हमने यहाँ पे भी किया है कि टोटल सीट किस कैटेगरी के लिए कितने मेरे अकॉर्डिंग बन रहे हैं। तो यूआर के लिए बन रहे हैं 159 जो यूआर से कैंडिडेट्स आते हैं, ओबीसी के लिए 502, ईडब्ल्यूएस के लिए 124, एससी के लिए 217 और एसटी के लिए 147 सीट मेरे अकॉर्डिंग बन रहे हैं। अगर किस कैटेगरी से कितने बच्चे पास किए अगर इस पे बात करें तो टोटल जो बच्चे पास किए हैं वो है 7879 कैंडिडेट, 7819 कैंडिडेट टोटल पास किए, जिसमें यूआर से कितने बच्चे सिलेक्टेड हैं उनकी संख्या है 1020, ओबीसी से सिलेक्टेड बच्चों की संख्या है 4001, ईडब्ल्यूएस से सिलेक्टेड बच्चों की संख्या है 555, एससी से सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या है 1547 और उसी तरह एसटी से सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या 696। अब आप कहेंगे ये हमको कैसे पता चला, तो उनके रोल नंबर के स्पेसिफिक कोड होते हैं। जो रोल नंबर में स्टार्टिंग 6 डिजिट होते हैं वो यूआर के बच्चों के होते हैं 21 12 41। आप चेक कर सकते हैं अगर यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपके रोल नंबर के स्टार्टिंग 6 डिजिट के होंगे। ओबीसी के बच्चे होंगे तो 21 12 44 आपका स्पेसिफिक रोल नंबर होगा, यानी शुरू के 6 डिजिट यही होंगे। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का शुरुआत के 6 डिजिट होते हैं 21 12 45, एससी के 21 12 42, उसी तरह एसटी का शुरुआत का 6 नंबर होता है 21 12 43। उसके बेसिस पे मैंने जो रिजल्ट जारी हुआ था कैंडिडेट्स का उसमें ये कोड डाल के मैंने उनके नंबर को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है यूआर की, तो 129 सीट्स निकल के आ रहे हैं यूआर के लिए। तो यूआर के कैटेगरी में अगर हम रैंक गुरुजी के वेबसाइट में जाएं तो 129 के रेंज में यानी 85 कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जा रही है यूआर की, क्योंकि 209 कैंडिडेट यूआर के इस रेंज में है। तो कुछ अगर साइको में फेल भी करेंगे अगर 40%, फिर भी 85 से एबव होना चाहिए कट ऑफ यूआर की अगर बात करें तो। उसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी के लिए 502 सीट्स है, तो 502 सीट्स के लिए ओबीसी के अगर डाटा में बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं 565 कैंडिडेट्स है 80 के करीब में और 997 कैंडिडेट्स है 75 से ऊपर के रेंज में। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ जा सकता है हम कितना 80 नहीं लगभग जा सकता है 78 से 80 के बीच में मेरे अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ जाना चाहिए ओबीसी की बात करें तो। उसी तरह अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स कितनी आ रही है 124। तो 124 कैंडिडेट आ रहे हैं 75 के रेंज में, बट कुछ साइको में फेल भी करेंगे तो इस अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से उनकी कटअप जा रही है 70 से 75 के बीच में। यहाँ 169 कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं 70 और 124 कैंडिडेट है 175 के रेंज में। तो मेरे अकॉर्डिंग उनकी कटअप 72 से 75 के बीच लग रही है। और उसी तरह बात करें अगर एससी के, तो एससी की सीट्स कितनी है 217 सीट टोटल आ रहे हैं। यूआर की सीट को भी अगर बात लेके चल रहे हैं तो 217 सीट के रेंज में मेरे को दिख रहे हैं ये 278। तो इस रेंज में 75 के रेंज में यानी 70 से 75 के बीच में मेरे को एससी की भी कटअप लग रही है। और एसटी की बात करें तो एसटी के लिए सीट्स आ रही है मेरे अकॉर्डिंग 147। तो उस डाटा के हिसाब से अगर बात करें तो 176 कैंडिडेट्स हैं आपके 60 के रेंज में। यहाँ पे 176 कैंडिडेट्स है तो कुछ साइको में फेल करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग उनका डाटा 60 से 62 जा सकता है एसटी का कोलकाता जोन में अगर हम बात करें तो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALP का कट ऑफ शिफ्ट वाइज बनेगा कि अलग अलग बनेगा। तो इस पे हमने ChatGPT के मदद से इस चीज़ को रेज किया था। तो इस पे क्या रिप्लाई आया है, ये रिप्लाई अगर हम देखें तो यहाँ ये रिप्लाई कि ALP सीबेट टेस्ट की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जाना जाता है का टी स्कोर शिफ्ट वाइज नहीं बनता बल्कि ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। अगर ChatGPT की मदद से हम इस क्वेश्चन को रेज किए तो उनका कहना था कि मतलब ये जो है ना ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है। क्यों ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है। तो हम दिखाते हैं वो चीज़ को। तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ सकते हैं कि ये ओवरऑल होता है शिफ्ट वाइज नहीं, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं फिक्स्ड नॉर्मेटिव सैंपल से लिए जाते हैं, ना कि शिफ्ट के अलग अलग कैंडिडेट के स्कोर से। इसका मतलब ये है कि शिफ्ट में सेम पैरामीटर यूज होते हैं, चाहे शिफ्ट की डिफिकल्टी में थोड़ा वेरिएशन भी हो। RDSO के गाइडलाइंस में क्लियरली कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना यूनिफॉर्मली अप्लाई टू ऑल कैंडिडेट्स किए जाते हैं। कट ऑफ भी सभी RRB में सेम होता है। अगर शिफ्ट वाइज होता तो हर शिफ्ट के लिए अलग अलग मीन और स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना होता है, लेकिन RDSO के फैक्ट्स में इसका जिक्र नहीं है। तो ये चीज़ था। हालांकि इस पे RTI का रिप्लाई भी रिसेंट में आया हुआ है जो बोल रहा था, जिसमें बताया गया है कि इस चीज़ पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और RTI के रिप्लाई में RDSO ने बोला था कि इस चीज़ पे अभी कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि ये शिफ्ट वाइज निकलेगा कि ओवरऑल, तो इस पे RDSO का रिप्लाई था कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो बाकी अगर इस पे कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक का अगर आप वीडियो को देख चुके हैं तो सबसे पहले धन्यवाद और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम विशेष के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस RRB का कट ऑफ चाहिए। बाकी धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।